Dear students, today we are going to discuss about analog circuits, and in analog circuits we will be discussing about operational amplifier. I am Dr. Shailin Teliani from Babu Panasidas National Institute of Technology and Management, Lucknow. Today what we are going to study will be related to the application parts. In the previous lectures I have told you that op amp is a versatile device. It can amplify both AC and DC voltages. The second concept I told you in the previous lectures was it was called operational because we can perform mathematical functions from it. Today the same thing we will be following up. We will be talking about operational amplifier as comparator. We will be taking it as non-inverting. We will be taking it as voltage follower. We will be taking it as inverting, summing, and we will be discussing about the application part. ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझने से पहले मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमने दो पैरामीटर्स देखे थे, एक आइडियल पैरामीटर देखा था और एक प्रैक्टिकल पैरामीटर देखा था। तो नॉर्मली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं और जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इम्प्लीमेंट करते हैं थ्योरेटिकली, तो हम उसमें उसके आइडियल पैरामीटर्स को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या प्रैक्टिकल पैरामीटर्स हम लोग रिसर्च वर्क या लैब में फॉलो करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आज सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो ऑप एम्प को एज अ कंपैरेटर देखने जा रहे हैं। कंपैरेटर आप जानते हैं कि कंपैरेटर जैसे कि इसका नाम भी स्पेसिफाई कर रहा है, कंपेयर समथिंग। तो इसमें क्या है कि सपोज अगर हम इसको एक ऑप एम्प के ही फॉर्म में समझें, तो अगर हम सपोज इसमें हमारे पास ये ऑप एम्प है, जैसे आपने देखा है इसमें दो टर्मिनल्स है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसको हमने इन्वर्टिंग कहा, इसको नॉन इन्वर्टिंग कहा। ये इसकी पावर सप्लाई है, ये इसका आउटपुट है। V1 और V2 इसके इनपुट वोल्टेजेस हैं। अगर सपोज हमें कंपेयर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये कंपेयर करना है कि V1 V2 से बड़ा है या V1 V2 से छोटा है, तो ऐसे एप्लीकेशंस नॉर्मली कंपैरेटर एप्लीकेशंस बहुत प्रोमिनेंट है। और हमें कंपैरेटर एप्लीकेशंस की इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कंपैरिजन दो सिग्नल्स के बीच में हो सकता है और उसी हिसाब से नेक्स्ट स्टेज ट्रिगर हो सकती है। फाइन। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सबसे महत्वपूर्ण जो एप्लीकेशन है वो कंपैरेटर है। अब इसमें कंडीशन ये होती है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये एक ग्राफिकल स्लाइड है, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसमें कि एक इनपुट है V1, एक इनपुट है VR और ये V0 है, और हम VR को एक लेवल पे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि VR से बेसिकली ये जब बढ़ेगा तो क्या होगा और VR से जब ये घटेगा तो क्या होगा। तो इसी को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर रखा है। अगर Vi इज़ ग्रेटर देन VR, अगर Vi की वैल्यू VR से ग्रेटर है, जो ग्राफिकली आप इसमें देख भी सकते हैं कि अगर Vi की वैल्यू जो है वो VR से ग्रेटर है, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो क्या होता है कि ये माइनस Vsat हो जाता है। दैट मीन्स यू कैन सी कि ये ट्रिगर कर जाता है एट माइनस Vsat। अगर VR की वैल्यू ग्रेटर है, यानी इस रेंज में इन सब में VR की वैल्यू जो है ग्रेटर है Vi से, तो ये प्लस Vsat यानी पॉजिटिव सैचुरेशन में रहता है। और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस इज अ सडन कंडीशन एंड दिस इज स्विचिंग फ्रॉम प्लस Vsat टू माइनस Vsat। ये एक रेफरेंस लाइन है जो कंपेयर कर रही है कि Vi इज ग्रेटर देन, तो क्या परफॉर्मेंस है, यू कैन सी जब तक स्मॉलर है इट इज़ एट प्लस Vsat, जैसे ही ये इससे ज़्यादा इस पार्ट में आगे बढ़ा तो इट्स स्विच टू माइनस Vsat। जैसे ही ये फिर लोअर हुआ और यहाँ तक की रेंज में यू कैन सी दैट ये पूरा इट इज़ अंडर प्लस Vsat, और उसके बाद जैसे ये फिर बढ़ा तो ये माइनस Vsat पे आ गया। Now by doing this application we can perform the comparator procedure of op amp. Fine. अब op amp as an comparator अगर हम फिर से इसको
देखना चाहें और अलग अलग कंडीशंस पे एक्सप्लोर करना चाहें। और अब इस बार हम ये कंडीशन एक्सप्लोर करते हैं कि वी आर हमारा ज़ीरो है। तो अगर हमारा वी आर ज़ीरो हुआ, दैट मीन्स जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था, तो हमने एक रेफरेंस लेवल लिया था एक सिग्नल के ऊपर कि वी आर हमारा कोई वैल्यू होल्ड करता है, वी आर, बट अब ये हम इसको स्लाइड करके ज़ीरो मान रहे हैं, यानी हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो जब हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ आप ये देख सकते हैं हमने वी आर इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया है और ये ग्राउंडेड है। तो जब हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, अलोंग द ज़ीरो एक्सिस ये क्या होगा, ज़रा सा इसका वोल्टेज बढ़ा तो इट विल ट्रिगर टू प्लस वी सैट टू माइनस वी सैट, यानी ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देगा ग्राफिकली। और इससे पहले अगर आपने स्लाइड में देखा तो जब हमने रेफरेंस लेवल लिया था, तो रेफरेंस लेवल जब लिया था तो इस देयर वाज अ स्पेस, यानी ये हम इस तरह का वेव फॉर्म जनरेट कर रहे थे। दिस इज हायर, दिस इज लोअर, तो माइनस वी सैट टू प्लस वी सैट, एंड नाउ सिंस इट इज ज़ीरो तो इट इज ओनली सैचुरेटिंग फ्रॉम प्लस वी टू माइनस वी सैट, फाइन, ऑन द एक्सिस। तो ये वी आर इज इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन है। अब क्योंकि ये वी आर इज इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन है तो यहाँ पे एक नया पैरामीटर आता है ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो इसमें कंडीशन ये है कि जितना ज़्यादा इसका गेन होगा, यानी जितना ज़्यादा ए होगा, उतना कम टाइम ये लेगा इसको थ्रेशोल्ड पे, मतलब प्लस वी सैट से माइनस वी सैट। अगर ए कम होगा तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है फ्रॉम प्लस वी सैट टू माइनस वी सैट, और अगर गेन बहुत हाई होगा तो इट विल बी वेरी फास्ट। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, फाइन। और ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर इज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज आउट बाउंडिंग, इसको हम लोग कहते हैं आउट बाउंडिंग। आउट बाउंडिंग क्या होता है कि द वोल्टेज ऑफ अ कंपैरेटर कैन बी लिमिटेड टू अ वैल्यू लेस देन द सैचुरेशन वोल्टेज बाय कनेक्टिंग अ ज़ीनर डायोड विद द कंपैरेटर। द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द आउटपुट वोल्टेज इज कॉल्ड बाउंडिंग। यानी ये जो वर्ड बाउंडिंग है इसको हम किसी तरह से, जैसे आपने पिछला देखा ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में कि अगर हम वी आर ज़ीरो भी कर दे रहे हैं तो इट इज़ आइदर गोइंग टू प्लस वी सेट और माइनस वी सेट, तो हम उसको बाउंड कैसे करें, हम उसको रोकें कैसे। तो हम क्या करते हैं, वी इंकॉर्पोरेट अ ज़ीनर डायोड ओवर हियर, और ज़ीनर डायोड हम अगर फीडबैक पे लगा देते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम ब्रीफ में देखते हैं कि कैसे ये है। सपोज ये एक सिग्नल है, हमने इसको इनपुट पे दिया, जब ये यहाँ पे आप देखें दिस इज पॉजिटिव लेवल, यानी आप प्लस, तो जब ये सिग्नल इसके अंदर गया तो जब प्लस गया तो माइनस हुआ, यानी इन्वर्ट हुआ, और जब माइनस हुआ तो व्हाट विल गेट, यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट विल बी नेगेटिव, और जब नेगेटिव होगा तो इट विल गो ओवर हियर एंड दिस विल वर्क ऑन 0.7 वोल्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके बाद जब ये यहाँ पे नेगेटिव हुआ, व्हेन दिस गॉट नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, यानी इन्वर्टिंग में नेगेटिव गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया ओवर हियर, और जब ये पॉजिटिव हो गया तो व्हाट विल हैपन, दिस विल कम इनटू सैचुरेशन, यानी दिस विल कम टू प्लस वी जेड, तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द ज़ीनर डायोड। तो पॉजिटिव गोइंग इनटू नेगेटिव goes negative, so this will come as 0.7 volt across the zener, and then negative going into negative will give a positive, that means it is going to plus Vz across the zener and this waveform will be generated. The second thing, अगर हम इसको उल्टा कर दें सेम सिग्नल के साथ तो फिर उसको हम रिपीट कर सकते हैं, we can see that this is positive, it is entering into negative, तो पॉजिटिव नेगेटिव में एंटर किया यानी इन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे वेव फॉर्म आपको क्या मिलेगी, इट विल बी
नेगेटिव वेव फॉर्म, यहाँ नेगेटिव आई, जब ये नेगेटिव आया तो अक्रॉस द जीनर आपकी वैल्यू आई माइनस वीजेड। और उसके बाद अगर जब ये पॉजिटिव साइकिल इसका रन किया, जैसे ये नेगेटिव साइकिल इसका रन किया तो ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल कम ओवर हियर एज पॉजिटिव एंड दिस 0.7 वोल्ट विल बी बिल्ट अक्रॉस द जीनर। तो हमने क्या किया, हमने 0.7 और Vz पे इसको रिस्ट्रिक्ट किया और यहाँ पे माइनस Vz और 0.7 पे इसको रिस्ट्रिक्ट किया। फाइन, इसी का सेकेंड फॉर्म है जब हम जीनर बैक टू बैक इसमें लगा दें, दैट मीन्स D1 एंड D2 एज यू कैन सी इन द स्केच। अब इसमें फिर से वही चीज़, अगर जब हमने इसमें पॉजिटिव इनपुट दिया तो पॉजिटिव गोइंग इनटू इन्वर्टिंग, तो ये इन्वर्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल होल्ड एट व्हाट, एट अ वोल्टेज, this will hold at a voltage and this will hold at a voltage, तो what will happen, ये यहाँ पे होल्ड करेगा माइनस VZ1 माइनस 0.7, क्योंकि इसके लिए ये नेगेटिव हुआ एंड इसके लिए ये पॉजिटिव हुआ, तो नेगेटिव एंटरिंग इनटू नेगेटिव एंड over here it will hold a combination of minus Z1 minus 0.7, that is a 0.7 and minus Vz and 0.7 का combination, और जब ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव और नेगेटिव विल कम आउट एज पॉजिटिव, तो जब यहाँ पॉजिटिव आया तो दिस विल होल्ड एज प्लस Vz एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 0.7, यानी इसको अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो एक कंडक्ट करेगा जीनर और एक 0.7, एक होल्ड रहेगा, एक जीनर विल बी एट 0.7, द अदर वन विल बी एट Vz, और एक जब इसका पहला साइकिल आएगा तो एक विल बी एट माइनस 0.7 एंड इट विल बी एट माइनस Vz, तो इसका कॉम्बिनेशन समेशन का एक वेव फॉर्म बन जाएगा और हमने इसको वी हैव बाउंडेड इट डाउन। फाइन, तो अगर टू जीनर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक विद कंपैरेटर, the output voltage to the zener voltage plus the voltage drop जो उसके अक्रॉस होगा 0.7 volts of the forward bias zener diodes, both positively and negatively will be on bound, ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का स्टूडेंट्स मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर बता देता हूँ। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है, इट इज़ एज यू कैन सी इन द फिगर, जब हम पॉजिटिव पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज लगाते हैं तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाता है, और आप ये देख सकते हैं फीडबैक इन्वर्टिंग पे लगा हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि अगर मैंने आपको बताया इट वाज वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ Vd इज इक्वल टू V1 माइनस V2, और आइडियली हम इसको 0 लेते हैं, सो V1 इज इक्वल टू V2 के कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। फाइन, उसके बाद अगर हम इसको समेशन इसके कैलकुलेशंस करें एंड इफ वी फाइंड आउट द रिजल्ट, हम एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं हम इससे पिछले वाले फिगर पे, एंड ये आप हमेशा ही याद रखिए जब भी आप इसको सॉल्व करें, जिस नोड पे आप हैं उस नोड को हाईएस्ट पोटेंशियल पे माने। हम अगर इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, V2 को सॉल्व कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम V2 को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें V2 नोड पे, तो हमारा यहाँ जो इक्वेशन होगा वो होगा V2 एट हाईएस्ट पोटेंशियल माइनस यहाँ पे ग्राउंड है, ये देखिए 0 अपॉन यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, प्लस अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से, फिर V2 में अभी और भी ये बाकी है, अभी हमने ये नोड कवर किया है V2 माइनस 0 अपॉन VF अपॉन R1, फिर क्या होगा प्लस V2 माइनस V0 अपॉन RF इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया, और उसके साथ हम ये जानते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर Vd इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, सो V1 इज इक्वल टू V2। सो हम यहाँ पे अगर इसको रिप्लेस कर दें V1 से V2 को, तो हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट है वो फाइनल रिजल्टेंट हमारा आएगा, दिस विल कम आउट एज V0 is equal to 1 plus RF by R1 into Vin, and this is what is the concept of non-inverting
ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी जिस भी नोड पे हम हैं उसको हम हाईएस्ट पोटेंशियल पे लें। यू आर टेकिंग KCL KVL, दैट्स योर विश, उसमें मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप जिस भी नोड पे लें उसको हाईएस्ट पोटेंशियल पे लें, दिस इज द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। इसको आगे भी हम देखते हैं। ये एक ऑप एम्प एज वोल्टेज फॉलोअर है। वोल्टेज फॉलोअर मतलब ये होता है कि द वोल्टेज इज फॉलोड। तो आप ये जानते हैं कि इसमें जो लोएस्ट गेन हो सकता है वो क्या हो सकता है। इस डिवाइस का लोएस्ट गेन हम इतनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये आउटपुट इज कनेक्टेड बैक टू इनपुट तो लोएस्ट गेन क्या हो सकता है, इट इज इक्वल टू 1, यानी 1 इसका गेन होगा विच कैन बी द लोएस्ट। तो इसीलिए जो है इसको यूनिटी गेन भी कहा जा सकता है बिकॉज 1 इज इन्वॉल्व। तो इसको व्हेन द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स गिव यूनिटी गेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज फॉलोअर बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। ये कॉन्सेप्ट है। यूनिटी गेन की वजह से ये V नॉट इज इक्वल टू V इन, एक्चुअली ये कुछ और चीज़ नहीं है, ये इक्वल टू A V इन है जो हम पहले करते आए हैं, और A यूनिटी गेन 1 है, तो इसी वजह से ये V नॉट इज इक्वल टू V इन है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हम एक स्केल चेंजर की बात कर रहे हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इसको स्केल चेंजर भी कहा जा सकता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों है स्टूडेंट्स, पहले आप ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें सिग्नल जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है, तो इट इज़ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फीडबैक आपका यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें स्केल चेंजर का मतलब स्केल इज बीइंग चेंज्ड, और वो हम कैसे चेंज कर रहे हैं वो हम अभी इसमें एनालाइज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये एक कॉन्सेप्ट है, आप जिस भी तरीके से करना चाहें, ये आप KVL लगा के KCL लगा के, दैट्स योर विश, ये आपकी मर्जी है। बट जो मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है, अगेन द सेम। अगर हम यहाँ पे ये नोड और ये नोड ले रहे हैं, अगर सपोज मैं इसकी वैल्यू VA ले रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैं VB ले रहा हूँ, तो VD आपका यहाँ पे क्या होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 0, ये आइडियल कंडीशन में होता है, और VA इज इक्वल टू VB का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ VA ग्राउंडेड है तो VB भी ग्राउंडेड है, मतलब VA यहाँ 0 है, क्योंकि ये देखिए ग्राउंडेड है, तो VB भी 0 रहेगा। अगर VB 0 रहेगा और हम यहाँ पे इस पोटेंशियल या इस जगह पे कंसिडर कर रहे हैं अपने नोड को, ये तो हम इसको हाईएस्ट पोटेंशियल पे मानेंगे, तो इसको हाईएस्ट पोटेंशियल पे हम मान रहे हैं, तो हमारा इक्वेशन बना यहाँ से VB माइनस V1 अपॉन R1 प्लस VB माइनस V नॉट अपॉन RF, ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे हम मान रहे हैं, तो VB माइनस V1 अपॉन R1, VB माइनस V नॉट अपॉन RF इज इक्वल टू 0। जब इसमें आप VB इज इक्वल टू क्या वैल्यू है यहाँ से हमने ली, VB इज इक्वल टू जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका इक्वेशन जो बन के आएगा वो इस आएगा टोटल एज V नॉट अपॉन V1, V नॉट अपॉन V1 इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और स्केल चेंजर। तो इजी ये रहेगा कि जिस भी नोड पे आप हैं उसको आप हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान लें और उससे इसको रेफरेंस ले लें, उसका इसका रेफरेंस ले लें और ये इक्वेशन फॉर्म कर लें, इक्वल टू 0 करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। अगर आप KCL KVL से करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट दैट वे। अब एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे वो लेके चल रहे हैं समिंग एम्पलीफायर का। समिंग एम्पलीफायर को भी मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। समिंग एम्पलीफायर हमें सॉल्व करना है, इसमें जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, निगेटिव पे आपका यहाँ पे वोल्टेज VA VB VC लगा है। डियर फ्रेंड्स, इसको एक चीज़ फिर से ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको उसको बोल के बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम VD ले रहे हैं आइडियल कंडीशन में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, VD इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0, सो V2 इज इक्वल टू V1, ये तो आइडियल ऑप एम्प का कॉन्सेप्ट हो गया, और ये यहाँ 0 है बिकॉज दिस इज ग्राउंडेड, तो V2 विल ऑल्सो बी इक्वलेंट टू 0, ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट में हम जिस भी नोड पे हैं हमने उसको हाईएस्ट पोटेंशियल पे ले लिया, हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको हाईएस्ट
उस पे ले रहे हैं पोटेंशियल पे, तो V2 माइनस VA, ध्यान से देखिएगा हम इस नोड पे हैं, V2 माइनस VA अपॉन RA प्लस V2 माइनस VB अपॉन RB प्लस V2 माइनस VC अपॉन RC प्लस V2 माइनस V0 upon RF is equal to 0, where the value of V1 will be equal to 0. So, V2 will also be 0. So, you can substitute V2 as 0. और इस चीज़ को करने से आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, ये एक मैंने प्रोसीजर लिया है, दिस इज KCL। नॉर्मली जो आप बुक्स में पढ़ते हैं तो ये KCL का कॉन्सेप्ट है करंट फ्लो का, बट जो मेरा नोड कॉन्सेप्ट है मैंने उसमें इसी इक्वेशन को आपके सामने सॉल्व किया है। और एक कंडीशन अगर आप उसमें ले लें तो इट इज़ RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू R, ये सब अज्यूम कर लें तो हमारे वाले इक्वेशन से यू विल गेट आउटपुट वोल्टेज एज VA प्लस VB plus VC, and that will behave as a summer, and this is why it is called a summer. Fine. इसको मैं और स्पेसिफाई करता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे और आपको बताता हूँ। और दिस टाइम वी विल बी टेकिंग अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर अभी तक आप देख चुके हैं, कई मोड्स में आ चुका है, कंपैरेटर में आ चुका है, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समर। अब इसका एक और समिंग एम्पलीफायर का एप्लीकेशन है इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, दैट इज डिजिटल टू एनालॉग, यानी डिजिटल सिग्नल, कोई भी बाइनरी सिग्नल को हम एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर ओवर हियर। यहाँ पे ये ग्राउंडेड है, ये 0 वोल्ट पे है, दिस इज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो क्योंकि ये 0 वोल्ट पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो व्हाट विल हैपन, इन्वर्टिंग ओवर हियर विल बी आल्सो 0। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 अंडर आइडियल कंडीशंस। सो V1 इज इक्वल टू V2, सो दिस इज आल्सो 0। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये लेके चल रहे हैं कि ये 0 पे है तो दिस इज हाईएस्ट पोटेंशियल, तो 0 माइनस V1 अपॉन R प्लस 0, मैं इक्वेशन एक बार लिख ही देता हूं जल्दी से, 0 माइनस V1 अपॉन R प्लस 0 माइनस V2 अपॉन 2R प्लस 0 माइनस V3 अपॉन 4R। अब ये खत्म नहीं हुआ है, अभी नोड इधर भी कनेक्टेड है, तो प्लस 0 माइनस V0 अपॉन R इज इक्वल टू 0। सिंपल सा इक्वेशन है, सब मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी दिस। तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, कोशिश करिएगा, इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ अप्लाइंग KCL एट डिफरेंट नोड्स। टेक द नोड, टेक इट एज द हाईएस्ट वैल्यू, देन इस साइड जितने कनेक्टेड है उनको सॉल्व कर लीजिए। 0 माइनस V1 अपॉन R, 0 प्लस, सॉरी 0, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 0 माइनस V1 अपॉन R प्लस 0 माइनस V2 अपॉन 2R प्लस 0 माइनस V3 अपॉन 4R प्लस 0 माइनस V आउट अपॉन R इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट दिस इक्वेशन। इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखाया है, why it is called binary to मतलब why it is called digital to analog। ये एक बाइनरी वो है, आप इसको पहले भी देख चुके हैं, दिस इज अ बाइनरी ऑफ 3 बिट्स, दैट इज V3, V2 एंड V1, जो कि हमारी यहाँ पे इनपुट वोल्टेजेस है V1, V2 एंड V3। जब हम पहला लेते हैं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, जब हम पहला लेते हैं 0 0 0 तो व्हाट विल हैपन, कॉन्सेप्चुअली ये 0 0 0 मैं 1 वोल्ट लेके चल रहा हूँ, हालांकि ये 5 वोल्ट 10 वोल्ट भी हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू, बट जब ये 0 0 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये सब ओपन है, ये सब 0 0 0 है, दे आर ओपन कंडीशंस। तो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, जब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है जो इसको सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आया था, तो व्हेन दिस इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो 0 एंड दिस इज आल्सो 0, तो योर रिजल्ट ओवर हियर विल बी व्हाट,
इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए 0। फाइन। इसी तरह अगर हम इसको लेके चलें 001, एक्चुअली 001 का मतलब ही मैं आपको बता दूं, 0 मीन्स एक्टिव लो और 1 मीन्स हाई, या आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, बट मैं यहां अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये 001 वोल्ट है। तो जब 001 वोल्ट है एक समझाने के तौर पे, तो ये भी सपोज यहां पे आप ये देखिए V1 इज 0, V2 इज 0 एंड V3 इज 0, तब जब ये 0 होगा ये 0 होगा एंड दिस इज व्हाट 1, तो ये अगर यहां 1 वोल्ट होगा तो इक्वेशन क्या होगा 0, यहां पे भी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एंड इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वी आउट विल बी माइनस, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये 1 है, तो इट विल कम आउट एज 0.25 यानी 1/4 की वैल्यू। ये समझाने के तौर पे है, इसको आप इसमें देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/4 आएगी इस केस में, एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेट, मतलब दैट विल बी 2.25 वोल्ट्स। तो ये क्या हो रहा है, ये एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी इनपुट है, ये एक स्विचिंग सिस्टम है एक्चुअली। 0 का मतलब ये होता है कि ऑल स्विचेस आर ओपन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कंफ्यूज ना करिएगा, मैंने सिर्फ समझाने के तरीके से बताया। अगर 001 लेते हैं तो दैट मीन्स ये 2 स्विच आर ओपन, यानी V1 इज ओपन, V2 इज ओपन एंड V3 इज कनेक्टेड। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को आप इसके प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर यहां हम स्विच बना दें इस तरीके से तो क्या होगा, दिस इज V1 अगर 0 है तो दिस इज ओपन, और अगर ये है तो दिस इज कनेक्टेड। फाइन। तो इस तरीके से हम इसमें डिजिटल टू एनालॉग भी कन्वर्जेंस कर सकते हैं। फाइन, ये इसका फॉर्मूला होता है जो जनरल है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि यू आर एट द हाईएस्ट नोड एंड यू हैव टू सॉल्व थ्रू दैट। ठीक है, इसी को आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे इन अदर लेक्चर्स ऑल्सो। Thank you students, practice this numericals and use op-amp as a tool and have a experience of designing electronic circuits. Thank you so much.